विपक्ष है कि बिना बात की बिना वजह की राजनीति कर रहा है। तो रणबीर गंगवा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की और हमसे खास बातचीत में उनकी ओर से पीएम जो अपील कर रहे हैं उन अपीलों की तारीफ की गई है। ये अपील इस वक्त देश की जनता की समय की जरूरत है, ये कहा गया। साथ ही विपक्ष बिना बात के, बिना किसी आधार के, बिना वजह के कोरी राजनीति कर रहा है, कोरी आलोचना कर रहा है। क्या कुछ बोले हैं रणबीर गंगवा, सुनवाते हैं आपको। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों के बाद अब कल नतीजों की बारी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत मेहनत की आप लोगों ने इलेक्शंस को लेकर, आप भी अपने जो एरियाज थे वहां पर लगे हुए थे लगातार, बहुत सारी, और विधानसभा के चुनावों जैसा माहौल लग रहा था इस बार निकाय चुनावों में। अब कल नतीजों की बारी है, क्या उम्मीद कर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को बहुत ही गंभीर तरीके से लेती है और जिस तरीके के रुझान इस निकाय चुनाव में थे, 3 हमारे नगर निगम के चुनाव थे, 3 ही नगर पालिका और 1 नगर परिषद के, जो हालात, जो रुझान जो दिख रहे थे, उसमें मैं समझता हूँ कि उम्मीद करते हैं कि हम हमारे चेयरमैन भी और तीनों मेयर यानी 7 जगह पे हम जीत हासिल करेंगे, ऐसे हमें उम्मीद है। और हमारे पार्षद भी मैक्सिमम जो है जीत करके आएंगे। गंगवा साहब, जीत से इलेक्शंस के पहले ही कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पंचकूला में उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमने पूरा एनालिसिस जो है वो किया है, बहुत सारे वोट्स जो हैं डुप्लीकेट वोट्स हैं, और उन्होंने कहा कि ऐसा अंदेशा है कि बाकी नगर निगमों में भी इस तरह से किया गया होगा। इसको लेकर मेमोरेंडम भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया था। अब जब इलेक्शन आएंगे, अगर आप जिस तरह कह रहे हैं, अगर उस तरह से होता है तो एक बार फिर से वोट चोरी के आरोप लगाए जाएंगे। देखिए, आज उनके पास आरोप लगाने के सिवाय और कुछ है नहीं, तथ्यहीन बात करते हैं, झूठ फैलाने का, भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। वोट चोरी की बात करते हैं, वोट चोरी उनके हुए हैं, उस पर उनको आत्ममंथन करना चाहिए, क्यों वोट चोरी हुए हैं। वोट चोरी हुए हैं उनके जो लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उनके जो कार्यकलाप रहे, किस तरीके से उन्होंने युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, किस तरीके से हर रोज नए नए घपले और घोटाले इस देश में, प्रदेश के अंदर हुए, किस तरीके से किसानों की जमीन लूटने का काम किया और सेक्शन 4(6) के नोटिस दे करके और उसके बाद में अपने बिल्डर को भेज करके वापस उसका सेक्शन हटा लेते थे। तो इस तरीके के हालात उन्होंने प्रदेश में किए और आज जब जनता उनसे दूर हो गई है, उनको दरकिनार कर दिया है, उनको नकार दिया है, तो फिर वो कहते हैं कि वोट चोरी हो गई। तो इस तरीके की गलत बात वो करते हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नायब सेना जी के नेतृत्व में जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रही है, सबको साथ लेकर के चल रही है, आज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी को वोट चोरी नजर आता है। गंगवा साहब, जिस तरह से गेहूं खरीद फिलहाल हुई है, उसको लेकर भी विपक्ष के द्वारा बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले भी आरोप लगाए गए थे, गड़बड़ियां हुई, हालांकि जो गड़बड़ियां हुई थी उसको लेकर एक्शन भी लिया गया, लेकिन अब एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि किसानों को दिक्कतें आई हैं और काफी सारी गड़बड़ियां जो हैं वो पूरी खरीद की प्रोसेस में हुई। अब पता नहीं किस तरीके की गड़बड़ियां की वो बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा, जैसे झूठ फैलाने का काम, भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम ये लोग करते हैं। जिस तरीके से, क्योंकि अब आज का मशीनी युग है, केवल 10-12 दिन के अंदर ही सारी की सारी हमारी जो गेहूं की फसल आ जाती है, और जिस कुशलता पूर्वक उसका प्रबंधन किया गया हमारे अधिकारियों ने और हमारे कर्मचारियों ने, सबने मिलकर के, और डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के खातों में पैसे गए हैं। किसानों को आज कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो केवल जो विपक्ष के लोग हैं उनको है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा राहत किसानों को देने का काम कर रहे हैं, ये उनको अच्छी नहीं लग रही। गंगवा साहब, सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर होने की वजह से प्रदेश में जो व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है, वो बिल्कुल ठप हो गई है। जगह जगह पर कूड़े कचरे के जो ढेर हैं वो लगे हुए हैं। इसको लेकर गवर्नमेंट आगे क्या कर रही है? क्या कोई उनसे वार्तालाप स्थापित किया जाएगा? कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक ट्वीट किया था, उन्होंने इसमें कहा था कि जल्द ही उनसे वार्तालाप जो है वो स्थापित की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। देखिए, कोई भी जायज मांग होती है उसको सरकार हमेशा मानने के लिए तैयार रहती है। आदरणीय नायब सेना जी के नेतृत्व में सरकार है और मैं सभी हमारे जो कर्मचारी भाई है उनसे भी कहूंगा कि हड़ताल किसी भी चीज का हल नहीं है। अपनी बातचीत के माध्यम से अपनी बात रखने का काम करें। और मैं समझता हूं कि माननीय सीएम साहब और हमारे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडी उनके अंडर में आता है, और निश्चित रूप से उन पे
देख करके, और जो भी जायज़ मांगे होंगी वो तो हमेशा सरकार मानती है, लेकिन जो जायज़ मांगे होती हैं उनको, तो इसलिए कोई भी इस तरीके का कोई नहीं, मैं समझता हूँ कि जल्दी ही इसका हल निकलेगा। एक आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में एक अपील की है कि गोल्ड नहीं खरीदना है, फॉरेन ट्रिप्स नहीं लगाने हैं, पेट्रोल डीजल की जो है जितनी बचत हो सके वो करनी है। इस मांग को, उनकी ये जो अपील है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से आज वैश्विक स्तर पे जो हालात है, जो अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के कारण जो उत्पन्न हुई स्थिति पे को देखते हुए आगे कोई दिक्कत परेशानी ना आए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से अपील की है। और जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की से कोई अपील की है तो सारे एकजुट होकर के उसको मानने का काम करते हैं। हमें भी सबको मिल करके इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि देश हित में जिस तरह से वैश्विक स्तर में फिलहाल जो माहौल बना हुआ है, उसके मद्देनजर ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, और कहा है कि सफाई कर्मचारियों से भी वार्तालाप लगातार की जा रही है और उनकी जायज मांगों को जरूर माना जाएगा। और वहीं कल आने वाले स्थानीय निकायों के जो नतीजे हैं उसको लेकर भी कॉन्फिडेंस